कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिनमें आपको बोला गया है कि निम्न परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करिए। ये एक सर्किट बनाया गया है जिसमें बिंदु ए यहाँ पर है और बिंदु बी यहाँ पर है। आपको करना ये है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए आपको फॉर्मूले, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताया गया कि अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो उसकी तुल्य धारिता के लिए क्या सूत्र होता है, बताइए। 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जितने भी हैं लगाएंगे। अगर श्रेणी क्रम में दो संधारित्र जुड़े हैं तो उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया गया आपको, C1 C2/C1 प्लस C2। समांतर क्रम में अगर संधारित्र हैं तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट उनको ऐड करना है आपको, CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे। अब कैपेसिटर्स का एक कॉम्बिनेशन यहां पर बिंदु ए और बी के बीच आपको दिया गया है। आपको ये पता लगाना है कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी। तुल्य धारिता का मतलब क्या होता है? जब कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया गया उस समय आपको बताया गया है कि तुल्य धारिता का मीनिंग ये होता है कि जैसे आपसे ए और बी के बीच तुल्य धारिता पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आप चित्र में देखें कि ए और बी के बीच कितने संधारित्र लगे हुए हैं, 5। एक 3 माइक्रोफैरड का है, एक ये भी 3 माइक्रोफैरड का है, और 3 संधारित्र ऐसे लगे हुए हैं, सब एक माइक्रोफैरड के। हमको इन सब का मिला के तुल्य धारिता पता लगानी है। तुल्य धारिता उस संधारित्र की धारिता होगी जो संधारित्र उतनी ही आवेश को अपने अंदर स्टोर करेगा जितने ये 5 मिलकर करते हैं। तो अगर हम एक ऐसा कैपेसिटर ढूंढ पाएं, अगर हम एक ऐसा कैपेसिटर सर्च कर लेते हैं जो उतना ही चार्ज स्टोर करता है जितना ये 5 मिलकर करते हैं, या उतनी ही एनर्जी स्टोर करता है जितना ये 5 मिलकर करते हैं, तो वो जो एक कैपेसिटर मिलेगा ना, उसको हम बोलेंगे तुल्य संधारित्र। तुल्य संधारित्र, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलेंगे उसको, और उसकी जो धारिता हुआ करेगी उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता। तो ऐसा एक कैपेसिटर आपको पता लगाना है। सीरीज, पैरेलल, सारा कुछ आपको बताया जा चुका है, उसके बेसिस पर ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जरा ध्यान से देखें और समझें कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उन्हें। सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन यहाँ का बीच का देखिए, आपको ए और बी के बीच पूरा निकालना है, पर पहले ये कॉम्बिनेशन देखें, जिस कॉम्बिनेशन में एक माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र कौन से क्रम में लगे हैं, बताइए। ये कौन सा क्रम नजर आ रहा है आपको? समांतर क्रम। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अगर यहां से यहां तक आपको जाना होगा तो आपको तीनों पार नहीं करने हैं। इस रास्ते से जाएंगे तो ये वाला पार करना पड़ेगा, इस रास्ते से जाएंगे तो ये पार करना पड़ेगा, इस रास्ते से जाएंगे तो ये पार करना पड़ेगा। तो एक माइक्रोफैरड के संधारित्र कौन से क्रम में लगे हैं? समांतर क्रम में लगे हैं। पहले हम इसी के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे लिखा जाएगा, लिखेंगे चित्र में 1 माइक्रोफैरड धारिता वाले भाई 1 माइक्रोफैरड धारिता है ना तीनों की, 1 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तीन संधारित्र समांतर क्रम में है। यदि इनकी तुल्य धारिता, किसकी तुल्य धारिता? पूरे परिपथ की नहीं, केवल इन तीनों की। यदि इनकी तुल्य धारिता C डैश हो तो बताइए कौन सा सूत्र लगेगा? समांतर क्रम में है ना,
तुल्य धारिता हमने इनकी कितनी मानी है, सी डैश। क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए, सी डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा। तो किसको किसको जोड़ेंगे, एक एक और एक को जोड़ेंगे, तो 1 + 1 + 1। इस तरह से सी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइक्रोफैरड। इतना समझ आया। अब देखो इन तीनों को मिला के तुल्य धारिता कितनी आ गई, 3 माइक्रोफैरड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ हम चाहें तो ये तीनों हटा दें और इसकी जगह पर कितना लगा दें, यही तो मतलब हुआ। इक्विवेलेंट कैपेसिटर ये तो बना कि चाहो तो आप ये 3 लगाओ, और अगर आप ये 3 कैपेसिटर्स नहीं लगाना चाहते तो इन तीनों को यहां से हटा दो, फिर यहां कितने का लगा दो, 3 माइक्रोफैरड धारिता का लगा दो। ये तो मीनिंग निकला। तो हम चाहें तो इसका एक मॉडिफाइड फिगर बना सकते हैं। अब देखिएगा मैं इस फिगर को रीड्रॉ करूंगा, दोबारा मैं इसको बना के दिखाता हूं। जब इतना करने के बाद ये फिगर का रूप कैसा हो जाएगा, उस फिगर का रूप देखिए। ये बना दिया हमने, यहां पर हमने लगा दिया कर दिया पॉइंट ए, और ये क्या है, 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है। यहां बीच में आप ही ने अभी बताया कि ये 3 लगाओ और या तो तीनों हटा के क्या कर लो, एक 3 माइक्रोफैरड का लगा लो। तो हमने इन तीनों को हटा दिया और यहां पर एक 3 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर हमने लगा दिया, जिसका कैपेसिटेंस कितना माना गया है, सी डैश माना गया है। तो ये सी डैश इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। इन तीनों को हटा के ये लगाया, और आगे चले तो ये वाला 3 अभी लगेगा, एक ये भी लगा दिया, और उसके बाद यहां पर आ गया बी, और इसका कैपेसिटेंस कितना है, 3 माइक्रोफैरड। अब आप देखें जो फिगर पहले ऐसा बना हुआ था, अब वही फिगर ऐसा बन गया। समझ आया कि नहीं आया इतना, ठीक है। अब इसमें ये 3 कैपेसिटर हैं, आप ध्यान से देखिए। ए से बी के बीच में 3 संधारित्र हैं, और अगर आपको ए से बी तक जाना है तो तीनों कैपेसिटर्स को पार करना पड़ेगा। इसका मतलब तीनों कौन से क्रम में है, अब श्रेणी क्रम में दिख रहा है हम सबको। तो यहां लिख देंगे चित्र में, जितनी बार आप कोई भी कॉम्बिनेशन सॉल्व करते जाओ उसके बाद तुरंत उसका मॉडिफाइड फिगर आप बना लो, ये आपको बहुत अच्छे से समझाता जाएगा। तो यहां लिख देंगे चित्र में 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले तीन माइक्रोफैरड के तीनों संधारित्र हैं। चित्र में 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है। अब अगर ये श्रेणी क्रम में तो हम इनकी तुल्य धारिता निकालना चाहते हैं तो कुछ तो माननी पड़ेगी। लिख देंगे यदि इनकी तुल्य धारिता CE हो तब। अब हम इन तीनों की तुल्य धारिता CE मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, क्योंकि ये फाइनल कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा, इसलिए हमने CE मान लिया। अच्छा, कौन सा सूत्र लगाएंगे बताइए, 1/CE। वेरी गुड, क्योंकि ये काहे में है, श्रेणी क्रम में। और कौन कौन से, ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और सारे 3 माइक्रोफैरड धारिता के हैं। 1/CE इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ये जुड़ जाएगा और जुड़ करके हो जाएगा 3/3। ये 1 टाइम्स में कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करवा देंगे तो CE इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 1 माइक्रोफैरड। ये आ गई परिपथ में बिंदु A और B के बीच की तुल्य धारिता। अब आप देखो, ध्यान से सुनिएगा, A और B के बीच जो फिगर हमको दिया गया था उसमें कितने कैपेसिटर्स लगाए गए थे, 5।
कुछ 2 माइक्रोफैरड धारिता के थे, सॉरी 3, और कुछ 1 माइक्रोफैरड धारिता के थे। लेकिन इस पूरे सर्किट की तुल्य धारिता कितनी आई है? 1 माइक्रोफैरड। मीनिंग क्या होता है इसका क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है कि ये 5 संधारित्र मिल करके उतना ही चार्ज स्टोर करेंगे जितना 1 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र करेगा। समझ आया? और ये 5 संधारित्र मिलकर उतनी एनर्जी स्टोर करेंगे जितना ये 1 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र करेगा। तो ये 5 लगाने का क्या फायदा है? हटा के सीधे 1 लगा दो, काम तो वही आ रहा है ना आपका। नहीं समझ आया? तो ये होती है तुल्य धारिता का मतलब। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट फिगर लेते हैं। ये 1 नंबर हमने करके दिखाया। आप तरीका देखिए कि कैसे किया जाएगा। सेकंड एक मैं यहां पर ले लेता हूं, ये भी इजी है। अभी थोड़े से इजी आएंगे और उसके बाद हम डिफिकल्ट वाले भी करेंगे, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो उनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप। ये ए है और यहां पर बिंदु बी है। इसमें जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं सारे कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस के हैं। सबकी धारिता 2 माइक्रोफैरड है। अब इस परिपथ में मुझे ए और बी के बीच की तुल्य धारिता निकालनी है। बताइए सबसे पहले क्या करना चाहिए? ध्यान से देखिएगा, अगर यहां से आप ए से बी तक जाना चाहें तो जब ए से बी की ओर चलेंगे तो आपके पास ए से बी तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक आप इस रास्ते से होकर के भी बी तक पहुंच सकते हैं, एक इस रास्ते से होकर के भी बी तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन ये दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। आप देखो ना, अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो इस रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप बी तक पहुंच जाओगे। तो ये वाला जो ऊपर वाली लाइन है और नीचे वाली लाइन ये दोनों समांतर क्रम में है। या हम यूं कह दें कि ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड धारिताओं के संधारित्रों का जो संयोग है, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इस 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र के समांतर क्रम में है। तो फिर ये कौन से क्रम में है? ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे लगे हैं देखो, और इस संधारित्र की दूसरी प्लेट इस संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है। तो ये कौन सा क्रम होगा? ये श्रेणी क्रम होगा। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले इनका हम श्रेणी क्रम सॉल्व करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको इसके साथ कौन से क्रम में सॉल्व कर देंगे? समांतर क्रम में हल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे? चित्र में ऊपर वाले चित्र में ऊपर वाले 2 माइक्रोफैरड धारिता के दोनों संधारित्र ऊपर साइड में लगे हैं, 2 माइक्रोफैरड धारिता के हैं, 2 संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में हैं। ठीक, लिखेंगे यदि इनकी तुल्य धारिता C डैश हो तब। अब आप देखें ये 2 संधारित्र 2 माइक्रोफैरड धारिता के हैं, दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं और इनकी तुल्य धारिता हमने कितनी मानी है? C डैश। तो बताइए क्या सूत्र लगाना चाहेंगे आप? 1/C डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। या हमने आपको एक चीज बताई है कि जब श्रेणी क्रम में हो और 2 संधारित्र हो तो सीधे C1 C2/C1 प्लस C2 लगा लो ना, उससे जल्दी बन जाता है। तो क्या लगाइएगा बताइए? C डैश इज इक्वल टू C1 और C2 दोनों ही कितने कितने हैं? 2 माइक्रोफैरड। तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2।
देयरफॉर C डैश इज इक्वल टू 2 का गुणा 2 से किया 4 आया, 2 प्लस 2 किया 4 आ गया, 4/4 कितना हो गया 1 माइक्रोफैरड। क्या पता चला आपको? हमको ये पता चला कि ये जो इन दो संधारित्रों का जो कॉम्बिनेशन है इसकी तुल्य धारिता कितनी आ गई 1 माइक्रोफैरड। देखो ना आप, अब अगर इसकी तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हम चाहें तो ये दोनों हटा दें और इनकी जगह पर क्या लगा दें, कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसा बन जाएगा आप चित्र आपका। जब आप उन दोनों 2-2 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्रों को हटा करके उनकी जगह पर ये C डैश वाला लगा लेंगे जो कि 1 माइक्रोफैरड धारिता का है और ये वाला अपनी जगह पर लगा रहेगा, तो अब चित्र कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा आपको। समझ आया आपको? और अगर फिगर इस तरीके का दिखने लगेगा तो अब आप देखें, अब पूरे परिपथ में कितने कैपेसिटर लगे हैं? 2। एक 1 माइक्रोफैरड धारिता का है, एक 2 माइक्रोफैरड धारिता का है। दोनों कौन से क्रम में है? अब आप समझते हैं क्यों? क्योंकि दोनों की एक एक प्लेट एक बिंदु से जुड़ी है और दूसरी प्लेटें दूसरी बिंदु से जुड़ी हैं, तो ये दोनों कौन से क्रम में हैं? समांतर क्रम में। तो कैसे लिखेंगे इनके लिए? हम लिखेंगे चित्र में C डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र समांतर क्रम में है। अब अगर समांतर क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता हमको निकालनी पड़ेगी। लिख देते हैं, यदि इनकी तुल्य धारिता CE हो। अब क्योंकि पूरे कॉम्बिनेशन की है तो हम CE मान लेते हैं। यदि इनकी तुल्य धारिता CE हो तो अब बताओ बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करेंगे आप? समांतर क्रम में है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? यहाँ पर CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डायरेक्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 है, एक C डैश वाला, एक 2 माइक्रोफैरड वाला। C डैश है 1 और ये है 2, तो सीधे सीधे 1 प्लस 2 कर देंगे। इस तरीके से CE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 माइक्रोफैरड। इसका मतलब क्या हुआ कि A और B के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी? 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कितने संधारित्र लगे हैं A और B के बीच? बताइए। 3 लगे हैं। सभी संधारित्र कितनी धारिता के हैं? 2 माइक्रोफैरड के हैं। हम चाहें तो इन तीनों को हटा दें और इनकी जगह पर केवल एक कैपेसिटर लगाएंगे। कितनी धारिता का? 3 माइक्रोफैरड धारिता का। फिर क्या होगा? वो सेम वही वर्क करेगा, सेम वही काम करेगा जो ये 3 मिलकर करते थे। उतना ही चार्ज स्टोर करेगा, उतना ही एनर्जी स्टोर करेगा जितना ये 3 मिलकर करते हैं। वो अकेला कर लेगा, तो काहे 3 लगाएं, वो अकेला लगा लें। ये तुल्य धारिता को पता लगाने का हमारा बेनिफिट है। समझ रहे हैं आप? तो ये हमने 2 क्वेश्चन किए, आप इससे नोट करें, इसके बाद और भी हम लोग करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें ये A है और यहाँ पर पॉइंट B है और इस तरीके से कैपेसिटर्स को कंबाइंड किया गया है आपस में। यहाँ पर देखिए ये 4 माइक्रोफैरड, ये 8 और 8 माइक्रोफैरड कैसे लगाए गए, फिर उसके साथ ये 1 लगा और एक माइक्रोफैरड कैपेसिटर यहाँ लगा है आपका। फिर से आपको A और B के बीच तुल्य धारिता पता लगानी है। सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले हम इस पूरे बॉक्स का निकालना चाहते हैं, ठीक है। और इस बॉक्स में भी सबसे पहले ऊपर ये दोनों देखिए संधारित्र, आप देख रहे हैं आप,
ये वाला 8 माइक्रोफेरेड और ये वाला 8 माइक्रोफेरेड कैसे हैं? श्रेणी क्रम में। देखो ना, इसकी दूसरी प्लेट इसकी पहली प्लेट से कनेक्ट है, तो पहले इनको श्रेणी में सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसको इसके साथ समांतर में, तो इस पूरे बॉक्स का आ जाएगा आंसर। और उसके बाद इस पूरे बॉक्स का जब आ जाएगा तो इस बॉक्स वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों कौन से क्रम में आ जाएंगे? श्रेणी में, समांतर में कहीं आएंगे। ये पूरा बॉक्स 4 माइक्रोफेरेड बॉक्स और ये 8 माइक्रोफेरेड, ये श्रेणी में नहीं आ जाएंगे सब आगे पीछे? चलिए करके देखते हैं, अभी खुद पता लग जाएगा आपको। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो लिखेंगे चित्र में ऊपर की ओर 8 माइक्रोफेरेड धारिता वाले, ऊपर की ओर जो 8 माइक्रोफेरेड धारिता वाले 2 संधारित्र लगे हैं। दोनों कैपेसिटर्स कौन से क्रम में हैं? श्रेणी क्रम में हैं। ठीक, अब इनकी तुल्य धारिता निकालनी होगी, तो लिखेंगे यदि इनकी तुल्य धारिता, कुछ भी मान लो आप, C' मान लेते हैं, यदि इनकी तुल्य धारिता C' है, तब बताइए क्या सूत्र लगाएंगे आप? C1 इंटू C2, 2 है ना, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और C1 C2 दोनों ही कौन है? 8 और 8। देयरफॉर C' इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। देन C' इज इक्वल टू 8 गुणे 8 करेंगे 64, और 8 प्लस 8 कर देंगे 16। इस तरीके से कैलकुलेट होके बेटा C' की वैल्यू आ जाएगी 4 माइक्रोफेरेड। ये C' किसका किसका तुल्य धारिता है? इन दोनों की। तो अभी हम क्या करेंगे, केवल इन दोनों को हटाएंगे और इन दोनों की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं? 4 माइक्रोफेरेड धारिता का संधारित्र। अब देखिए जो मॉडिफाइड फिगर आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा। अब आपका जो मॉडिफाइड फिगर होगा वो ऐसा बन जाएगा। देखो क्या ये आपको समझ आया? ये 8 माइक्रोफेरेड ऑलरेडी यहां लगा हुआ है, इन दोनों का मिला के जो 4 आ गया है वो हमने दोनों को हटा के एक 4 माइक्रोफेरेड लगा दिया। ये वाला भी 8 माइक्रोफेरेड है, बना रहा इस तरह से। क्या यहां तक आप बच्चों को समझ आया? अच्छा, अब क्या करना है बताइए? अब इनको सॉल्व करना है। ये जो C' है 4 माइक्रोफेरेड और ये जो 8 माइक्रोफेरेड है, ये दोनों कौन से क्रम में आपको दिख रहे हैं? समांतर क्रम में। तो पहले इन दोनों का समांतर क्रम सॉल्व कर लेते हैं। यहां लिखेंगे चित्र में C' इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड तथा नीचे 8 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में है। ठीक, ये वाला और ये वाला समांतर क्रम में है। यहां लिखेंगे यदि इनकी तुल्य धारिता, कुछ तो लेना पड़ेगा आपको, यदि इनकी तुल्य धारिता C" है, तब इनकी तुल्य धारिता हमने C" ले ली। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर? C' इज इक्वल टू या CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लगेगा, डायरेक्ट ऐड होंगे। तो इनकी तुल्य धारिता हमने मानी कितनी है? C'। तो C" इज इक्वल टू कौन कौन से संधारित्र जोड़ेंगे? ये 4 माइक्रोफेरेड और ये 8 माइक्रोफेरेड।
तो इस तरीके से सी डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन 12 आ गया। मतलब क्या निकला कि अगर हम चाहें तो इन दोनों को हटा दें और इन दोनों की जगह पर एक लगा दें, वो भी कितने धारिता का, 12 माइक्रोफैरड धारिता का। अब उसके बाद का फिर से देखिए मॉडिफाइड फिगर कैसा मिलेगा। अब आपको ऐसा मिल जाएगा, सबसे शुरू में ए की ओर 4 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र लगा है, फिर इन दोनों का जो निकाला हमने, इन दोनों को हटा करके अब इसकी जगह एक लगा देंगे, वो भी 12 का। तो ये आ गया सी डबल डैश इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड, और लास्ट में जो लगा हुआ है वो है 8 माइक्रोफैरड का। और यहाँ पर आ गया बिंदु बी। अब आप देखो ए और बी के बीच कितने संधारित्र बचे, तीनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। इसकी दूसरी प्लेट इसकी पहली से जुड़ी, इसकी दूसरी इसकी पहली से जुड़ी, तो ये सब श्रेणी क्रम में है। इनकी तुल्यधारिता कैसे निकाली जाएगी, यहां लिखेंगे। फिर से हमने लिखा चित्र में 4 माइक्रोफैरड, सी डबल डैश इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड तथा 8 माइक्रोफैरड धारिता वाले तीनों संधारित्र कौन से क्रम में है, बोलो, श्रेणी क्रम में। इनकी कोई ना कोई तुल्य धारिता माननी पड़ेगी हमको। यदि इनकी तुल्य धारिता CE हो। अब हम CE माने ले रहे हैं क्योंकि अभी यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर, श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में। तो श्रेणी के लिए कौन सा फॉर्मूला, 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 2 होते तो केवल C1 C2/C1 प्लस C2 लगा देते, पर यहाँ 3 है तो लगाएंगे 1/CE इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/8। अब इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा बताइए, 12 आएगा। 12 क्यों आएगा, 8 का भाग तो 12 में नहीं जाएगा ना, 24 आएगा। 4 से 24 में भाग देंगे, कितनी बार गया, 6 बार। 6 का गुणा 1 से कर दिया, 12 दूना 24, 2 1 कम 2, 8 3 24, 3 1 कम 3। तो 1/CE इज इक्वल टू 6 2 8 और 3 11/24। कितना आंसर आ गया, 11/24 माइक्रोफैरड। 11/24 माइक्रोफैरड, ये 1/CE की वैल्यू है। आपको CE का मान चाहिए तो आपको पलटना पड़ेगा नंबर। देयरफॉर CE इज इक्वल टू 24/11 माइक्रोफैरड। ये बहुत याद रखें, बच्चे लास्ट में जाकर इस प्रकार के क्वेश्चंस में ना गलती कर ही देते हैं। क्या गलती कर देते हैं कि जैसे ही 1/CE इज इक्वल टू 11/24 आया, उन्होंने तुरंत लिख दिया CE बराबर 11/24। नहीं, ये 1/CE का मान है। आपको CE चाहिए तो आपको पलटना पड़ेगा, इसे तो 24/11 माइक्रोफैरड बनेगा ये। ठीक है, तो ये हमने ये तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर किया, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, ये एक फिगर बना हुआ है और इसमें भी हमें ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अब देखो इस पूरे फिगर में ये ए है और ये क्या है, ये दोनों एक ही जगह पर है और आपको ए और बी के बीच तुल्य धारिता पता लगानी है। तो हो सकता है स्टूडेंट्स को देखकर ये फिगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन हम चाहें तो हम इसको रीड्रॉ करके इजी बना सकते हैं। कैसे, देखो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसा पकड़ूंगा, इधर ए वाला तार इधर बी वाला तार, और पकड़ के ऐसा सीधा कर दूंगा पहले तो।
पहले तो यही काम हम कर देंगे, समझ रहे हैं। इसको ऐसे पकड़िए आप, और पकड़ के दोनों को ऐसा सीधा कर दो। सीधा करोगे तो ए कहाँ आ जाएगा, ये यहां से हट करके यहां आ जाएगा। नहीं समझ आया, पकड़ के सीधा कर दिया। अब ये छोटा बना दिया क्योंकि आगे जगह नहीं है। इसको पकड़ के जब आप सीधा कर दोगे तो ये कैसा दिखेगा, देखो ये ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं समझ आया, उसको पकड़ के आपने सीधा किया तो ये जो यहां 6 लगा तो यहां आ जाएगा और 20 के सामने आ जाएगा। अब ये फिगर आपको ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर। अब अगर ये ऐसा दिखने लगा तो अब जरूर मुझे भरोसा है कि अब आपको समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में है। अब आप समझ रहे हैं क्योंकि एक के पीछे एक लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन और 5 माइक्रोफैरड ये कौन से क्रम में है, समांतर में है। फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन और ये 6 कौन से क्रम में होंगे, फिर श्रेणी में होंगे। बस ये कैलकुलेशन करना है। शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले, चित्र में चित्र में 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र। श्रेणी क्रम में है। यदि इनकी तुल्य धारिता C डैश है तब। अब इसकी 2 की और इस वाले 2 की श्रेणी क्रम में इनकी तुल्य धारिता हमने C डैश मान ली। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। C डैश इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। 2 है और श्रेणी क्रम में इसलिए तो ये लगा देंगे C डैश। C1 C2 दोनों हैं 2-2 माइक्रोफैरड के, तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसे कैलकुलेट करेंगे। 2 2 जार 4 अपॉन 2 प्लस 2 4, 4 अपॉन 4। इस तरीके से C डैश की वैल्यू आएगी 1 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों का मिला करके जो धारिता आ गई वो कितनी आ गई, 1 माइक्रोफैरड। तो हम चाहें तो इन दोनों को हटा के क्या कर सकते हैं, 1 माइक्रोफैरड यहां लगा सकते हैं। ये B है, यहां पर A है। ये कितने माइक्रोफैरड का लगा हुआ है, 5 माइक्रोफैरड पहले से ही लगा हुआ है। और इन दोनों का जो मिला के 1 आया है वो कितने का आया है, वो 1 माइक्रोफैरड का है। तो C डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। और ये वाला जो कैपेसिटर है वो 6 माइक्रोफैरड का है पहले से ही। अब ऐसा चित्र था, इसको हमने रीड्रॉ करके ऐसा बना लिया। अब आप बताइए क्या कैलकुलेट करेंगे। ये जो C डैश है 1 माइक्रोफैरड और ये जो 5 माइक्रोफैरड है ये दोनों कौन से क्रम में आ गए, समांतर क्रम में। तो यहां लिख देंगे चित्र में C डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र। धारिता वाले संधारित्र समांतर क्रम में है।
यदि इनकी तुल्य धारिता अब इसकी और इसकी हम मान लेते हैं C डबल डैश। यदि इनकी तुल्य धारिता C डबल डैश है तब बताइए इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? C डबल डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 5, डायरेक्ट ऐड होंगे तो C डबल डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 5। इस तरह से C डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों को मिला के कितनी कैपेसिटेंस बना? 6 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों को हटा के हम इनकी जगह पर 6 माइक्रोफैरड लगा सकते हैं। और इस तरीके से अब आप देखेंगे जो फिगर आपका अब मिलेगा वो बस केवल इतना सा मिलेगा, जिसमें ये ऑलरेडी 6 माइक्रोफैरड धारिता का कैपेसिटर लगा है और इन दोनों को मिला करके जो बना वो कितने का बन गया? 6 माइक्रोफैरड धारिता का। ऐसा समझ आया आपको? अब ये दोनों कौन से क्रम में आपको दिख रहे हैं? श्रेणी क्रम में। वेरी गुड, यहां लिख देंगे चित्र में C डबल डैश इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो हम इनकी तुल्य धारिता कुछ ले लेते हैं। यदि इनकी तुल्य धारिता CE है, ठीक, तुल्य धारिता CE ले लेते हैं, तब बताइए कौन सा सूत्र लगाएंगे आप? CE इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि श्रेणी क्रम में है ना और 2 हैं। C1 C2 की जगह है कौन? 6 और 6, तो लिखेंगे 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6। 6 इंटू 6 करेंगे 36, 6 प्लस 6 करेंगे तो 12। तो CE इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। 12 से 36 को डिवाइड करेंगे 3 माइक्रोफैरड। अब पूरे सर्किट के A और B के बीच तुल्य धारिता का मान कितना आ गया? देखो 3 माइक्रोफैरड। इतने बड़े बड़े कैपेसिटर लगा के रखे थे कितने हमने? 4। लेकिन इन चारों कैपेसिटर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं केवल एक कैपेसिटर से, और वो भी कितनी धारिता वाले से? केवल 3। इन सब को हटा दो, केवल 3 का लगा दो A और B के बीच में, वही वर्क करेगा जो ये 4 मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप देखें ये एक फिगर बना हुआ है, इसमें भी A और B के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। जितने कैपेसिटर लगे कितने हैं? 2 2 4 1 5 लगे हैं। पहली बात तो सबके सब 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस के। और कैसे कैलकुलेट करना है बताइए अब आप मुझे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये और ये कौन से क्रम में है, इसको सॉल्व करो। फिर ये और ये कौन से क्रम में है, इसको सॉल्व करो। फिर देखा जाएगा, मॉडिफाइड फिगर बनेगा। तो यहां लिखेंगे चित्र में बाईं ओर, देखो चित्र में ये बाईं साइड पड़ता है ना, बाईं ओर तथा दाईं ओर, बाईं ओर भी है और दाईं ओर भी एक जैसा फिगर आपको देखने का मौका मिल रहा है। तो चित्र में बाईं ओर तथा दाईं ओर के 1 माइक्रोफैरड धारिता वाले 1 माइक्रोफैरड धारिता वाले दोनों संधारित्र
समांतर क्रम में है। मतलब आप चाहे बाईं ओर के एक और एक माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्रों को देखिए, चाहे दाईं साइड के एक और एक माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्रों को देखिए, दोनों जगहों पर ये समांतर क्रम में है। यदि इनकी तुल्य धारिता C डैश है, तब समांतर क्रम में होने पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए? डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो अगर इनका इनका निकालेंगे तो C डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 1। इस तरीके से C डैश की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 2 माइक्रोफैराड। अब आप ध्यान से एक चीज देखिए, इन दोनों का मिला के कितना आया? 2 माइक्रोफैराड। तो सेम वही चीज तो ये है, तो इन दोनों का मिला के भी कितना होगा? इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया चित्र में, बाईं ओर उधर वाला तथा दाईं ओर इस साइड वाला के 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले दोनों संधारित्र समांतर क्रम में हैं। और इसकी भी तुल्य धारिता C डैश है, इसकी भी C डैश है, क्योंकि दोनों 2-2 माइक्रोफैराड हैं। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो अब इसका मॉडिफाइड फिगर बनाइए, क्या बनेगा? देखो, इन दोनों को हटाएंगे, कितने धारिता का बना देंगे संधारित्र? 2 माइक्रोफैराड। इन दोनों को हटाएंगे, कितने धारिता का बना देंगे? 2 माइक्रोफैराड। और ये एक बना रहेगा बीच में। देखिए, आपको ये कुछ इस तरीके का नक्शा यहां पर देखने का मौका मिलेगा। 2 माइक्रोफैराड, बीच में ये 1 माइक्रोफैराड और ये भी 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब आप देख के बताइए, ये 3 संधारित्र देख रहे हैं और बी के बीच, ये 3 संधारित्र कौन से क्रम में हैं? ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं। तो यहां लिख देंगे चित्र में, चित्र में 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड तथा 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड तथा 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले तीनों संधारित्र कौन से क्रम में है बेटा? ये श्रेणी क्रम में है। ठीक, अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इनकी कुछ ना कुछ तुल्य धारिता होगी। लिख लेते हैं, यदि इनकी तुल्य धारिता CE हो तो कौन सा सूत्र लगाइएगा बताइए? श्रेणी क्रम में है ना, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/CE इज इक्वल टू, क्या लिखिए बताइए? 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। देखिए बेटा, 1/2 और ये 1/2 दोनों आप जोड़ दीजिए। 1/2 का मतलब हाफ, 1/2 का मतलब हाफ, तो आधा और आधा जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? 1, और 1/1 क्या आएगा? इस तरीके से 1/CE की वैल्यू कितनी आ गई? देखो ना, 1 और 1 2, तो CE की वैल्यू कितनी आएगी? 2। हाँ, आपको उलटना पड़ेगा इसको, तो CE की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइक्रोफैराड। आप चाहें अगर डिवाइड भी करना चाहें तो 0.5 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये CE की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.5 माइक्रोफैराड। तो ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, यहाँ 1 माइक्रोफैराड धारिता के कितने संधारित्र आपने लगाए थे? 5। 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले कितने संधारित्र लगा के रखे हैं आपने? 5। लेकिन ये काम किसके बराबर कर रहा है? केवल 0.5 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र के जैसा काम कर रहा है पूरा कॉम्बिनेशन। समझ आया? तो फिर इतने लगा के क्या फायदा है? केवल 0.5 का एक लाओ, इस सब को हटाओ, उसको लगाओ, वही काम करेगा जो ये कर रहा है। ठीक है? अच्छा, इसके बाद
6 नंबर, ये मैं इसका चित्र बनाता हूं, आप देखिए। ये यहाँ पर लगा हुआ है 2 माइक्रोफैरड धारिता का, ये 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है और ये भी 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है। यहाँ ए और बी जो बिंदु बनाए गए हैं वो देखिए, ए यहाँ पर बनाया गया है और बी यहाँ बनाया गया है। देखिए इस तरीके का फिगर है बेटा ये। इस बार जैसा कि ए और बी आपको लेफ्ट और राइट साइड में मिलते थे, तो ए और बी आपको लेफ्ट और राइट में नहीं दिखाए गए। ए को यहाँ कनेक्ट किया गया है और बी को यहाँ कनेक्ट किया गया है, और आपको ए और बी के बीच तुल्य धारिता पता लगानी है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो ना ये फिगर ही मुझे कुछ टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक जितने फिगर सॉल्व किए सब में ए किधर होता है, लेफ्ट, और बी किधर होता है, राइट साइड में, और इसमें ए अप साइड है और बी डाउनवर्ड यहां पर बना हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा, इस फिगर को मॉडिफाइड करके ए इधर और बी उधर करना चाहूंगा। तो देखिए इसको करेंगे तो कैसा दिखेगा आपको। यहां से हमने ए को पकड़ा और यहां से हमने बी को पकड़ा, देख रहे हैं आप? यहां से हम ए को पकड़ेंगे और यहां बी को पकड़ेंगे और स्टेयरिंग जैसा ऐसा घुमा देंगे इसको। नहीं समझ आया? अब इमेजिन करिए कि अगर ए को और बी को पकड़ के इसको इधर खींच दो, इसको इधर खींच कर अगर ऐसा घुमा के हम ऐसे कर देंगे तो ये फिगर किस तरीके का नजर आने लगेगा आपको। ये फिगर जो है कुछ इस तरह का नजर आने लगेगा। देखिए मैं यहीं पर इसको बना के आपको दिखाता हूं। बड़ा सिंपल है, ए इधर आ जाएगा, बी उधर चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए ऊपर साइड कौन कौन से संधारित्र चले जाएंगे। इमेजिन करिए, ए घूम के इधर आ गया, बी इधर चला गया। ऊपर की तरफ कौन कौन से कैपेसिटर आ जाएंगे, 6 और 6, ये 2 ऊपर चले जाएंगे और ये 2 काला घूम के यहां इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा देखो, 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड ऊपर आ गए और ये 2 माइक्रोफैरड नीचे आ गया और यहां पर आ गया बिंदु बी। ये 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड। ऐसा होगा कि नहीं होगा पहले तो ये बताइए मुझे। समझ आया? ए को और बी को ऐसे पकड़ो, ऐसा कर दो तो ये वाला 6 और ये वाला 6 ऊपर आ जाएंगे ऐसे, और ये जो 2 होगा वो नीचे आ जाएगा सीधे। तो ये फिगर बदल कर लगभग ऐसा बन जाएगा। और अगर ऐसा फिगर बन गया है तो अभी अभी कुछ देर पहले आपने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2, मिलाइए जरा। कैपेसिटेंस अलग अलग थे लेकिन फिगर बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ था कि नहीं? तो क्या करेंगे, इन 6 और 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, श्रेणी में जो आएगा उसके साथ 2 वाले को कैसा सॉल्व करेंगे, कर लेंगे। तो अब हम नहीं कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सभी बच्चे अपने मन से करेंगे, अपने आप से स्वयं सॉल्व कर लें। इसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन देखिए। फिर से मेरे पास एक फिगर है यहाँ पर, और ये तो आई थिंक कि बड़ा अच्छा आसान सा क्वेश्चन है। देखो भैया, ए और बी हैं, ये 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, सारे के सारे कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैरड धारिता के ही हैं। देखा चित्र में आपने, इस तरीके का बना हुआ है। बेटा ये आ जाएगा ना आपको, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आपकी, या नहीं आ जाएगा आपको, आ जाएगा पक्का? ओके, देखिए चाहे इसको कैसे करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, अंदर ही अंदर की आप इसको देख के आपको लग रहा है कि आपको आ जाएगा। ये कैसे करिएगा बताइए। सबसे पहले ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, कौन से क्रम में,
श्रेणी क्रम में। फिर ये दो और ये दो कौन से क्रम में? फिर ऊपर का कॉम्बिनेशन, इन दो और दो का कॉम्बिनेशन, इस दो और दो का कॉम्बिनेशन, ये आपस में समांतर क्रम में। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं, आप देखिए। चित्र में ऊपर तथा नीचे के 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है। चाहे आप ऊपर वाले दोनों देखो 2-2 माइक्रोफैरड वाले, चाहे नीचे वाले दोनों 2-2 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र देखो, श्रेणी क्रम में है। यदि इनकी तुल्य धारिता C डैश हो, तब बताइए कौन सा सूत्र लगाएंगे आप? श्रेणी क्रम में है ना, तो C डैश इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2। इस तरह से C डैश की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 4। Therefore C डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। तो अब आप बताइए ये 1 माइक्रोफैरड किसका आया हुआ है? ऊपर वाली इस लाइन का या नीचे वाली लाइन का या दोनों का? दोनों का 1-1 आया है। अब अगर आप इसका मॉडिफाइड फिगर बनाना भी चाहेंगे तो ये कैसा दिखेगा आपको? ये कुछ इस तरह का आपको दिखना शुरू हो जाएगा, जिसमें ये जो ऊपर कैपेसिटर लगा है ये भी C डैश है 1 माइक्रोफैरड, ये जो नीचे देख रहे हैं ये भी C डैश के बराबर है 1 माइक्रोफैरड, क्योंकि 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड दोनों इक्वल है तो दोनों C डैश है। अब इसके बाद अभी कुछ करना बाकी रह गया या आंसर आ गया हमारा? बाकी रह गया अभी। तो ये दोनों कौन से क्रम में है? अब इनको सॉल्व कर लेना है। तो यहां लिख देंगे चित्र में 1 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड धारिता वाले दोनों संधारित्र समांतर क्रम में हैं। यदि इनकी तुल्य धारिता CE हो, तब क्या सूत्र लगाइएगा बताइए? समांतर क्रम में होने के पर डायरेक्ट एडिशन होता है, तो 1 प्लस 1 CE इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। देखो कितना अजीब है ना, ए और बी के बीच में कितने संधारित्र लगाए हैं? 4। कितनी कितनी धारिता के हैं? 2-2 माइक्रोफैरड धारिता के हैं। ये 4 मिलकर केवल 1-2 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन लगे कितने? 4। फालतू है कि नहीं? सब फालतू। इन सब को हटा के 1 लगाओ। फालतू पैसा काहे खर्च करो 4 लाने के लिए? 1 ला के लगाओ ना इस जगह। ठीक है, तो ये हमने ये क्वेश्चन कर लिया। आप प्लीज इसे नोट कर लें, इसके बाद और आगे करते हैं। ओके, नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन आप देखिए। यहां पर आप देख रहे हैं कि 8 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड और 15 माइक्रोफैरड के कुछ कैपेसिटर्स लगे हैं, और ए और बी टर्मिनल इन्होंने यहां दिया हुआ है। कैसे करेंगे बताइए आप इसको? सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सीधा करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन से क्रम में है, इसलिए थोड़ा सीधा करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे बताइए?
देखो ए वाली तार पकड़ो, इधर बी वाली तार पकड़ो और ए को इधर खींच दो, बी को इधर खींच के ऐसा सीधा कर दो। ठीक है, समझ आया? अब बताइए कौन कहां चला जाएगा। जब ऐसा खींच दोगे तो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, दो हिस्से हैं, इधर वाला हिस्सा कहां चला जाएगा? ऊपर की तरफ। और ये वाला हिस्सा कहां जाएगा? अब ध्यान से देखिए कैसा दिखेगा ये आपको। ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक ऊपर लाइन आ जाएगी और ऊपर वाली लाइन में कितने संधारित्र लगे हैं? देखो दो। कौन कौन से? 10 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड। तो 10 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड। और जो नीचे लाइन आ जाएगी उसमें कितने संधारित्र हैं? उसमें भी 2 हैं। कौन कौन से? 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब बताइए ये समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करना? अभी फिगर हमने सॉल्व करके आपको दिखाया है। एक सेम यही फिगर था इसके जस्ट पहले वाला, जो कि 7 नंबर किया था हमने। याद आया आपको? कैसे करना था बताओ? ये दो को पहले सॉल्व करेंगे श्रेणी में, फिर ये दो को सॉल्व करेंगे श्रेणी में। जो भी आएगा इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन, वो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? समांतर क्रम में। चलिए करते हैं। यहां लिखेंगे चित्र में 10 माइक्रोफैरड तथा 15 माइक्रोफैरड धारिता वाले दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं। यदि इनकी तुल्य धारिता C डैश हो तब कौन सा सूत्र लगाएंगे आप बताइए? C डैश इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 इंटू C2 10 गुणे 15, C1 प्लस C2 10 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा? 150 और बटे 10 और 15 कितने हो गए? 25। 150 बटे 25। इस तरीके से C डैश की वैल्यू आ गई 6 माइक्रोफैरड। 25 से भाग देंगे, 6 बार में कटेगा ना, 25 छक्का 150। 6 माइक्रोफैरड इन दोनों का कैपेसिटेंस आ गया। अब इन दोनों का निकालोगे आप, तो फिर से इनके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। लिखेंगे चित्र में इसका मॉडिफाइड फिगर एक साथ बना लेंगे। इन दोनों का निकाल लिया है, अब इन दोनों का निकाल लेंगे, फिर एक साथ हम बना लेंगे। चित्र में 8 माइक्रोफैरड तथा 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड धारिता वाले दोनों संधारित्र कौन से क्रम में हैं? श्रेणी क्रम में हैं। दोनों ये श्रेणी क्रम में हैं। यदि इनकी तुल्य धारिता C डबल डैश है तो इनमें भी श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8। आप बेटा इसे सॉल्व करोगे, ऊपर 64 नीचे 16। इस तरीके से C डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी 4 माइक्रोफैरड। अब देखो ऊपर वाली लाइन की तुल्य धारिता कितनी आई? 6 माइक्रोफैरड।
नीचे वाली लाइन की तुल्यधारिता कितनी आ गई? 4 माइक्रोफैरड। अब हम चाहें तो इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, ऊपर वाली लाइन की एक कैपेसिटर लगाएंगे, नीचे वाले रास्ते में भी एक कैपेसिटर लगा देंगे, यहां पर B और यहां पर A। ऊपर वाले इन दोनों का कितना तुल्यधारिता आई थी? 6 माइक्रोफैरड। तो ये हमने लिख दिया 6 माइक्रोफैरड। और इन दोनों का कितना आया है? 4 माइक्रोफैरड। तो ये हमने लिख दिया 4 माइक्रोफैरड। अब कैलकुलेशन में क्या करेंगे बताइए? ये 6 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड दोनों कौन से क्रम में हैं? तो यहां लिख देंगे चित्र में 6 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र समांतर क्रम में हैं यदि इनकी तुल्य धारिता कितनी मानी जाए बताइए? अब लास्ट में आंसर निकलने वाला है तो CE मान लो सीधे। तुल्य धारिता CE है तो सूत्र कौन सा लगाइएगा? CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 मतलब 6 प्लस 4। इस तरीके से CE की वैल्यू आएगी 10 और माइक्रोफैरड। तो ये जो फिगर था इसमें A और B के बीच तुल्य धारिता का मान कितना आ गया? 10 माइक्रोफैरड। तो फिगर चाहे जैसा बना हो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो उसका आंसर आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एक है, देखिए मैं उसको भी बता देता हूं आपको। वैसे ये हम आपको बता चुके हैं, इस टाइप का फिगर, यहां पर बिंदु A है और यहां पर बिंदु B है और उसके बाद यहां से ऐसे और यहां से इस तरीके की कनेक्शन दी गई है। अब आप मुझे बताइए, ऐसा एक तो हम बता चुके हैं आपको, तो इसमें कौन सा क्रम लगाना पड़ेगा हमको? सोचिए, ये सारे संधारित्र एक के पीछे एक जो दिख रहे हैं आपको, ये कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में? बताइए कौन से क्रम में है? आपको बताया गया है कि नहीं बताया गया? चलो पेज पलट के देखो जल्दी से पीछे, इस तरीके का कुछ बताया गया है कि नहीं बताया गया आपको? सबसे शुरू में आपको बताया गया था ये सारी चीजें, किससे मैच करता है और इसमें क्या बताया था हमने? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। मिला कि नहीं मिला आपको? हाँ, कौन सा क्रम आएगा? समांतर क्रम आएगा, बिल्कुल सही। अगर ये कंडक्टर्स ना लगे होते तो ये तीनों श्रेणी में थे। तो ये जो आगे पीछे आपको दिख रहे हैं श्रेणी जैसे लग रहे हैं, श्रेणी में नहीं है, ये समांतर में है और हम आपको पहले इसके बारे में बता चुके हैं। और वैसे भी अगर आप चेक करोगे तो देखो, तीनों संधारित्रों की एक एक प्लेट बिंदु A से जुड़ी हुई मिलेगी आपको और तीनों संधारित्रों की दूसरी प्लेटें बिंदु B से जुड़ी हुई मिलेंगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इस संधारित्र की ये वाली प्लेट, आप मैं A और B लिखता हूं, इस संधारित्र की ये वाली प्लेट A से जुड़ी है, इस संधारित्र की ये वाली प्लेट देखो जुड़ी है A से, और इस संधारित्र की ये वाली प्लेट देखिए A से जुड़ी हुई है। आ रही है? तीनों संधारित्रों की एक 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 प्लेट बिंदु A से जुड़ी है। और दूसरी प्लेटों को चेक करो, इस संधारित्र की ये प्लेट कहां से जुड़ी है? देखो ये B से, ये वाली भी कहां से जुड़ी है? देखो B से, ये वाली भी कहां से जुड़ी है? देखो B से।
तो ये भी बी से जुड़ी है, ये भी बी से जुड़ी है, ये भी बी से। अब आप देख लो ना ध्यान से, तीनों संधारित्रों की एक एक प्लेट ए से और दूसरी प्लेटें बी से। ऐसा कब होता है? समांतर क्रम में। तो चित्र में यहां पर हम कैसे लिखेंगे? चित्र में 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड धारिता वाले तीनों संधारित्र कौन से क्रम में हो गए? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। यदि इनकी तुल्य धारिता, बताइए कितना मानेंगे आप तुल्य धारिता? CE, क्योंकि एक ही बार में आंसर आ जाएगा, हमको 2 बार करना नहीं है। यदि इनकी तुल्य धारिता CE हो तब क्या सूत्र लगाइएगा? बोलिए। समांतर में है तो डायरेक्ट एडिशन ही तो हो जाएगा, तो फिर उसमें सोचने की क्या जरूरत है बहुत देर तक। CE इज इक्वल टू 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5। CE इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड। तो A से B तक तुल्य धारिता कितनी आ गई? 12 माइक्रोफैरड। समझ आया आपको? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन 9। एक काम करते हैं, आज आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? तो ठीक है, आज हम फिजिक्स में इतना ही रख लेते हैं। इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे, एक आध दिन और देख लेते हैं और इसके बाद इसको स्टॉप करके हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।